Physics class 12, chapter number 16, numerical problems. First question है, the mass of a helium atom is 6.64 multiplied by 10 to power minus 27 kilogram. Calculate the root mean square speed of a helium atom in a gas at a temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें से सबसे पहले आप गिवन डेटा हाईलाइट कर लें कि हीलियम एटम का जो मास है वो 6.64 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम है। जो हमने कैलकुलेट करना है वो उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है हीलियम एटम की, और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले इसका गिवन डेटा अगर हम करें तो मास ऑफ हीलियम एटम आ जाएगा, उसमें टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस क्वेश्चन की एक नीड है जो कि आपको पता होना चाहिए, के इज इक्वल्स टू 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन उसका वैल्यू है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे VRMS निकालने के लिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3KT डिवाइडेड बाय m। ये जो स्क्वायर रूट है ये इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर है, 3KT डिवाइडेड बाय m। तो इसमें 3 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 23 है। t की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 288.15 केल्विन, और m जो है ये मास ऑफ हीलियम एटम है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा 1.34 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। सेकेंड है, एट विच टेम्परेचर विल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ 11.2 kilometer per second. Mass of one molecule of oxygen is 5.3 multiplied by 10 to power minus 26 kilogram, and Boltzmann constant is K is equals to 1.38 multiplied by 10 to power minus 23 joule per Kelvin। इसमें से भी सबसे पहले गिवन डेटा हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है कि एट विच टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है। will root mean square velocity of the oxygen molecules equal to the escape velocity। ये इसकी कंडीशन है कि वो इक्वल हो जाए उसके साथ, ठीक है। और वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने हमें दे दिया है 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 26 किलोग्राम। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये पिछले न्यूमेरिकल में नहीं गिवन था लेकिन यहाँ पर है। बाय द वे ये आपको याद भी होना चाहिए, 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। अब गिवन डेटा यहाँ पर आप लोग एक बार लिख लेंगे, जो इसकी VRMS है वो भी आपके पास आ जाएगी। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो किलो का जो प्रीफिक्स है वो आपके पास मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 है, तो उस 10 की पावर 3 इसके साथ लिखना है 11.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो पॉइंट आप यहाँ पर ले आएंगे 1 के साथ, तो ये आपके पास 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास VRMS जो है SI यूनिट में आपने लिखना है मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास आ जाएगा 1.12 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकंड। m की वैल्यू आपके पास हाईलाइट हुई भी है 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 26 किलोग्राम, और k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 20। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा t फाइंड आउट करने के लिए वो आपके पास है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3k, ठीक है। न्यूमरेटर में mv स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में 3k आएगा। तो m की जगह आप लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, v की जगह ये VRMS वाली वैल्यू, और k में ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट करेंगे। तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो 1.61 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। थर्ड है, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। Calculate the root mean square speed of the gas molecule and kinetic energy per molecule at temperature 400 Kelvin। अब जो mass of a molecule of a gas, ठीक है, molecule of a gas है उसका mass कितना है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। हमने उसकी कैलकुलेट करनी है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, रूट मीन स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी दोनों। और टेम्परेचर आपको कितना गिवन है 400 केल्विन। ये इसका पूरा गिवन डेटा है। अब इसको हम लिख लेते हैं कि मास उसका है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी केल्विन में गिवन है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब डिग्री सेल्सियस में होता है तो उसको हम केल्विन में ज़रूर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन।
अब जो फॉर्मूलाज हैं वो आप दो यूज करेंगे, क्योंकि एक आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, दूसरी आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जो आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है आरएमएस वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाय एम। अब जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 k डिवाइडेड बाय एम से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जबकि दूसरा जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मैंने इसको ई के लिखा है, आप इसको के ई लिख सकते हैं, के की बेस में ई लिख सकते हैं, के डॉट ई लिख सकते हैं, जिससे भी आप काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसका फॉर्मूला है 3/2 के टी। ठीक है, इसमें भी के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी जो है टेम्परेचर है। तो वी आर एम एस में जब आप वैल्यूज डालकर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.61 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब काइनेटिक एनर्जी 3/2 के टी में जब आप वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻21 जूल्स। तो ये जो आपके पास फाइनल आंसर्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, एट विच टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम डबल देन इट्स स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स डबल। ये वो कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, जबकि उसका पिछली स्पीड जो उसकी है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है, और आपने एक नया टेम्परेचर फाइंड करना है कि उस टाइम पर उसकी स्पीड पिछले के डबल हो। प्रेशर ऑफ अ गैस वहां पर हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लें। T1 जो है वो आपके पास 300 केल्विन है, ठीक है, ये 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लें। और V2 जो है वो आपके पास 2V1 के इक्वल है, यानी कि जो अगली स्पीड है वो उसकी डबल है जो पिछली स्पीड है। ठीक है, तो उसको हम 2V1 के इक्वल लिख देंगे। फॉर्मूला आपके पास यूज होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये आपने उस रिलेशन में डिराइव किया होगा, तो यहाँ से आप T की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। यानी कि V को अगर 1 बढ़ाएं तो वो स्क्वायर रूट ऑफ T के इक्वल है, यानी 2V बढ़ाने से 1T बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2T बढ़ाने के लिए 4T1 यूज करेंगे, यानी जो 2T2 होंगे वो 4T1 के इक्वल होंगे। तो फाइनल आंसर इसका आपके पास आ जाएगा 1200 केल्विन। जो T1 की वैल्यू है वो यहाँ पर आपने इसमें पुट करनी है, और वो आपके पास 1200 केल्विन आ जाएगा, जो कि केल्विन से आप वापस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास 927 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप थोड़ा समझ के करेंगे तो ये भी हो जाएगा। बाय द वे ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर 5 न्यूमेरिकल जो है वो है डिटरमिन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द आर्गन एटम्स एट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। द मोलर मास ऑफ आर्गन इज 39.95 ग्राम पर मोल। सबसे पहले इसमें डेटा हाईलाइट कर लें कि आपने कैलकुलेट करनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड आरएमएस, ठीक है, वैल्यू ऑफ आर्गन एटम। अब उसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, और मोलर मास जो आर्गन का है वो 39.95 ग्राम पर मोल है। तो इस डेटा को लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 313 केल्विन, और M इज इक्वल्स टू 39.95 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलो जूल पर मोल। यानी कि इसको हमने किलो में जो कन्वर्ट करना था तो SI में, तो उसके लिए हमने इसके साथ ये प्रीफिक्स मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ऐड कर दिया। और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। ठीक है, अब फॉर्मूला इसमें यूज होगा वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT M डिवाइडेड बाय M। तो 3R की वैल्यू जो है ये आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ रहेगी, T 313 केल्विन के इक्वल है, और M जो है ये आपके पास ये वाली वैल्यू है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू 442 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ गैस ऑफ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। ठीक है, तो गिवन डेटा इसमें आपके पास है प्रेशर। ये STP ना, इसकी वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट होती हैं, तो आपके पास जब ये आ जाए तो इसमें आपने सारी वैल्यूज उसमें लगानी होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर आपके पास है 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 पास्कल, ये आप लिख देंगे, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आपके पास वो है 273 केल्विन, तो ये आप दोनों वैल्यूज लिख लें। इसके बाद जो V है वो 1 मीटर क्यूब है, ये आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस। ठीक है, तो ये आपके पास 1 मीटर में क्यूब आ जाएगा, और K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल पर केल्विन। फॉर्मूला यहाँ पर अब एक और यूज होगा
कि हमने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो आप इसको n से शो करें, स्मॉल n से शो करें या NO से शो करें, जो भी आप चाहते हैं, इज इक्वल्स टू PV डिवाइडेड बाई KT। न्यूमरेटर में PV और डिनोमिनेटर में KT आएगा। तो जब इसमें आप वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करेंगे PV और K और T की, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो है 2.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो आपने डिटर्मिन करने थे वो आ चुके हैं। सेवेंथ है, a vessel A contains hydrogen and another vessel B whose volume is twice of vessel A contains same mass of oxygen। एक हमारे पास वेसल है A, ठीक है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन है, और जो अनदर वेसल है, ठीक है, वो B है, और उसका वॉल्यूम फर्स्ट वेसल के डबल है, ट्वाइस है। ये आप हाईलाइट कर लें साथ साथ। ए कंटेन सेम मैस ऑफ ऑक्सीजन, और वो जो वेसल है उसने उतना ही मैस का ऑक्सीजन भी कंटेन किया हुआ है एट द सेम टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, सेम है। फाइंड, अब हमने क्या किया, फाइंड करना है द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है, रेशो फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स का, और रेशो फाइंड करना है प्रेशर ऑफ गैसेस का, बोथ जो वेसल ए है और वेसल बी है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ MH से शो किया है। आप इसकी बेस में भी M लिख सकते हैं, कुछ भी, मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दें पूरा, वो है 2। मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपके पास है वो है 32, और जो हमारे पास जो कंडीशन है कि जो वॉल्यूम है बी का जो वॉल्यूम है वो ए के वॉल्यूम के 2 टाइम्स इक्वल। तो आप VB इज इक्वल्स टू 2VA लिखें। मास ऑफ गैसेस जो है वो हमारे पास सेम है, और टेम्परेचर भी हमारे पास सेम है। ये सारा इसका डेटा हमने कलेक्ट करके लिख दिया। यूजिंग फार्मूला आपके पास है VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, तो यह आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा √32/2। जब इसको आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगी VRMS इसका, और देन आप यहाँ पर P इनवर्सली रिलेटेड टू MV करेंगे, तो वो आपके पास जो आंसर है ऑलमोस्ट 32 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है आपका KH वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशो था वो आपके पास 4:1 है, और प्रेशर ऑफ B का जो रेशो था वो आपके पास 32:1 है।